नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, मैं वंदना शर्मा आपको आज सॉल्यूशन के बारे में बता रही हूँ। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन जो बच्चों है, इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। पिछली वीडियो में मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बताया था। सॉल्यूशन किस तरह का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जितने भी आप अपनी डेली लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स आप सॉल्यूशन की देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नींबू पानी पीते हो जिसको आप लेमोनेड बोल सकते हो, सो लेमोनेड जो है वो एक सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें वाटर, शुगर, लेमन मिक्स हुआ पड़ा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसको सोडा वाटर बोलते हो, सो सोडा वाटर इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन. So many examples of solutions are there in our daily life. Okay, so this is a solution. सोल्यूशन की एक ख़ास प्रॉपर्टी क्या है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम बात कर चुके हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें सेम कॉम्पोजिशन हो थ्रू आउट। जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसकी कॉम्पोजिशन सेम हो। जैसे अगर आप बात करो नींबू पानी जो आप पीते हो, तो उसका टेस्ट आपको एक जैसा ही फील होता है हर बार। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मीठा लगेगा, एक बार आपको फीका लगेगा या थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा, एक जैसा ही टेस्ट उसका आपको मिलेगा। सो दिस शोज़ द होमोजेन. सो दिस इज़ अबाउट द सोल्यूशन. एलॉयज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. एलॉयज़, सो एलॉयज़ जो हैं, दे आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. Alloys are the mixture of two or more metals and a non-metal, ठीक है, a metal and the non-metal, and cannot be separated into their components by the physical methods. सो बच्चों, alloys जो होते हैं ये भी या तो दो से ज़्यादा metals का मिक्सचर होते हैं या फिर metal and non-metal का मिक्सचर होते हैं, और इनको एक बार मिक्स करके बना लिया जाए उसके बाद इनको सेपरेट करके अलग अलग कंपोनेंट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी हम इसको मिक्सचर ही बोलते हैं क्योंकि इनके अलॉयज़ में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन सभी चीज़ों को बच्चों हम मिक्सचर बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ मिलती जुलती हैं। जैसे अगर हमने कोई ए और बी दो पार्ट लिए, दो कॉन्स्टिट्यूएंट लिए और ए बी एक मिक्सचर तैयार किया, तो ए बी जो मिक्सचर है, अगर हमारा मिक्सचर ए बी ए की प्रॉपर्टी भी बता रहा है और बी की प्रॉपर्टी भी अभी भी बता रहा है, मिक्सिंग करने के बाद भी बता रहा है, तो हम इस तरह के मिक्सचर को मिक्सचर की कैटेगरी में ही रखेंगे। सो एलॉय उसी तरीके के मिक्सचर्स हैं। हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉय की, ब्रास. सो ब्रास, पीतल के बर्तन आप घर में कॉमनली पीतल की बनी हुई चीज़ें आप देखते हो, तो ब्रास पीतल है जो कि किससे बना होता है? 30% जिंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई अलॉयज़ जो हैं आप सर्च कर सकते हो इनके बारे में जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, तो ये आप नोट करके रखना कि कौन कौन से अलॉयज़ आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो और उन अलॉयज़ को किस किस की मिक्सिंग से तैयार किया है। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि ब्रास को 30% जिंक एंड 70% कॉपर से तैयार किया हो। इसी तरीके से आपने कोई अलॉय सर्च करनी है जिनकी कॉम्पोजिशन आपको बतानी पड़ेगी कि इसमें मिक्सिंग किस किस की गई है और इसमें परसेंटेज क्या रखी हुई है उसकी। देन कम्स टू सोल्यूशन. सोल्यूशन के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सो सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स. अब सॉल्वेंट क्या चीज़ है और सोल्यूट क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ते हैं. सॉल्वेंट सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. सो जो बहुत ज़्यादा होता है सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में पड़ा होता है सोल्यूशन में उसको हम क्या बोल देते हैं? सॉल्यूट. सो which component, that component present in the lesser quantity is called the solute. एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल हम सोल्यूशन की देखेंगे. सो एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन इज शुगर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं वो है सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है. इसमें हम शुगर एक सॉलिड है और उसको पानी जो लिक्विड है उसमें घोलते हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सोल्यूशन हो गया. इसमें कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? बच्चों, शुगर कम अमाउंट में पड़ी होती है तो वो सोल्यूट है, और वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो सॉल्वेंट है. सिमिलरली आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. सो बच्चों, इसमें कौन कौन सा सोल्यूट और सॉल्वेंट है? आयोडीन बच्चों सॉल्यूट है और जो एल्कोहल है वो आपका
सॉल्वेंट है क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में, आयोडीन कम अमाउंट में है, और इसके सोल्यूशन को टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक मेडिसिन का भी बच्चों काम करता है, जो हमारे बॉडी पे किसी तरीके से ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ये इसका यूज़ है। सो इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। ओके, नेक्स्ट इज द एयरेटेड ड्रिंक्स। सो बच्चों थर्ड एग्जांपल है सोल्यूशन की एयरेटेड ड्रिंक्स। तो आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो सभी पीते ही होंगे, उन्हीं कोल्ड ड्रिंक्स को एयरेटेड ड्रिंक्स बोला जाता है। खास करके वो कोल्ड ड्रिंक्स जिनके अंदर गैस हो, जैसे माज़ा वगैरह नहीं, लेकिन जैसे पेप्सी, जैसे कोक हो गई, जैसे गैस आपको फील होती है, उसको अगर आप खोलोगे उसकी बॉटल को तो आपको आवाज़ आएगी एक, जैसे प्रेशर रिलीज हुआ है। सो दे आर द एयरेटेड ड्रिंक्स। ओके, सो एयरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है ये तो आपको पता है। एयरेटेड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और पानी के अंदर उसको घोला होता है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम अमाउंट में होती है, सो इट एक्ट्स एज सल्यूट, और पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है तो इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट to form the aerated drinks. Okay, so next and last example of this solution is the air. Air हम कह देते हैं सोल्यूशन में, तो हमने ज़्यादातर वाटर ही लिया है बच्चों, ज़्यादातर सोल्यूशन हम मिक्सचर को बोल रहे हैं, ऐसे मिक्सचर को जो हमें होमोजीनियस दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही एक हमारा मिक्सचर है एयर। एयर किस चीज़ का मिक्सचर है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ gases, different types of gases. So gas in gas, air is a mixture of gas in gas, and air is a homogeneous mixture of a number of gases. ठीक है, और इसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन विच इज़ 78% एंड ऑक्सीजन 21%। सम नोबल गैसेस भी होती हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो ये गैसेस काफ़ी स्मॉल अमाउंट में होती हैं। जो मेजर गैसेस हैं वो यही हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो मेनी गैसेस आर देयर इन एयर, बट एयर हमें एक जैसी ही दिखती है। सो एयर जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही हुई, और उसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। सो इन दिस वे हमने कई तरह के आज सोल्यूशन पढ़े, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, एयर इज़ ए, जो आपको सभी को क्लियर है, एयर इज़ ए होमोजीनियस, सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी सोल्यूशन की अगर हम देखें, हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, सोल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर लेसर देन, स्मॉलर देन द 1 नैनोमीटर। सो नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। 1 नैनोमीटर अपने आप में एक स्मॉल क्वान्टिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे भी छोटा होगा, दिस मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट सोल्यूशन। दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, और उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। सो बच्चों बीम ऑफ लाइट आप कई देखो सोल्यूशंस में, अगर हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, फॉर एग्जांपल आगे हम बात करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की, इसमें अगर हम लाइट का जो बीम पास करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है सोल्यूशन के पार्टिकल से, तो ये पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, और जो लाइट है उसका पाथ हमें दिखना शुरू हो जाता है। ओके, बट सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में ऐसा नहीं हो सकता। सोल्यूशन में अगर हम लाइट पास करेंगे तो लाइट का पाथ हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी शोन बाय द सोल्यूशन। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते नीचे। जैसे आप सैंड को पानी में घोलो तो सैंड के पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद आप देखोगे नीचे सेटल हो गए हैं, सेटल्ड एट द बॉटम। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं है। जैसे आपने शुगर को पानी में घोल के एक होमोजीनियस सोल्यूशन तैयार किया, उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए। शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी और सोल्यूशन आपको बिल्कुल होमोजीनियस नज़र आएगा, उसमें हमें डिस्टिंक्ट पार्ट्स नज़र नहीं आएंगे। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, इनको आपने एक बार रिमाइंड कर लेना है, रिवाइज़ कर लेना है। और सोल्यूशन के बारे में जो भी हमने 9th क्लास में हमारे सिलेबस में है, आज हमने वो सब डिस्कस किया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और कंसंट्रेशन की बात करेंगे सोल्यूशन की। थैंक्स स्टूडेंट्स।